हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार इस पर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करना, मतलब नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाना। जैसे अमोनिया होता है, ये तो इसका याद करने का तरीका है कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ फिक्स कर दिया यहाँ पर। तो ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन वाले और कंपाउंड्स बनाना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है? हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, क्लास 7 में भी पढ़ा था। राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो दाल होती हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो फलीदार पौधों को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। और इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें छोटी छोटी गांठें होती हैं, गोल गोल नोडुल्स होते हैं। उनके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरियाज रहते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं और उनको नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। You have learnt about bacterium rhizobium in class 6, 7th. It is involved in fixation of nitrogen in leguminous plants. Recall that rhizobium lives in root nodules of leguminous plants such as beans, peas, with which it has a symbiotic relationship. अब symbiotic relationship क्या होता है कि जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, ये लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। लेगुमिनस मतलब जो फलीदार पौधे होते हैं, जो जैसे दालों वाले पौधे होते हैं। दाल होती है, मटर का पौधा होता है, चने का पौधा होता है, जिस पौधे पर फलियां लगती हैं उनकी जड़ों में ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ये छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं और इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये आप समझेंगे कि एनवायरनमेंट में देखिए नाइट्रोजन बहुत होता है। एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैस काफ़ी होती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस को ये प्लांट सीधे ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। नाइट्रोजन गैस इनके लिए सीधे ही यूजेबल नहीं होती, मतलब ये नाइट्रोजन को सीधे ही यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन नाइट्रोजन इनके लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इनसे इनको प्रोटीन्स बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन इनके लिए ज़रूरी भी है। तो नाइट्रोजन को डायरेक्ट तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो जो राइजोबियम होते हैं उनमें एक क्वालिटी होती है, उनमें एक स्पेसिफिकेशन होती है, कुछ स्पेशलिटी होती है कि वो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन ले लेते हैं और नाइट्रोजन लेकर नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में इनको चेंज कर देते हैं, मतलब वो कंपाउंड्स इनमें नाइट्रोजन होता है तो इन कंपाउंड्स को ये प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इनके लिए यूजेबल होते हैं, मतलब इनको ये यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए राइजोबियम ने काम क्या किया? नाइट्रोजन फिक्सेशन का, मतलब इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स बनाना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो राइजोबियम ने नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बना दिए। जो ये प्लांट्स होते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं उनको क्या देते हैं बदले में? तो उनको एक तो ये अपनी जड़ों में रखते हैं, मतलब रहने की जगह देते हैं। और जो प्लांट्स खाना बनाते हैं वो इनको बैक्टीरियाज को दे देते हैं, मतलब बदले में। तो इस अदले बदले का जो इनका रिलेशन होता है, मतलब वो तो उनके लिए ये कंपाउंड्स बना देते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं या फिर खाना देते हैं और रहने के लिए जगह देते हैं। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ रहने का संबंध। मतलब इस तरह से ये अदले बदले से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपको सिम्बायोटिक रिलेशन समझ में। तो इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे फादर और मदर होते हैं हमारे घर में, तो जो हमारे पिताजी होते हैं वो कमा कर लाते हैं और जो मदर होती है उनके लिए खाना बनाती हैं, उनका जो कपड़े धोती हैं, उनके और बहुत सारे काम करती हैं। तो ये हो गया एक तरह से एग्जाम्पल, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आप समझने के लिए कि ये एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया है। या जो आप और आपके दोस्त हो, तो आज एक दोस्त कोई सब्जी लेकर आया है और दूसरे को, ये दोस्त है वो कुछ सब्जी लेकर आया, बड़ी टेस्टी सब्जी लेकर आया है, और आप जो है उसको अपनी सब्जी पसंद नहीं आई, वो इस दोस्त को पसंद है, तो ये इसको दे देता है बदले में, ये इसको ये दे देता है। तो ये जो अदला बदला करते हैं इनको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब आपस में एक साथ जीने का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आ जाता है तो आप ये वाला एग्जाम्पल लिखेंगे। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, तो आप ये वाला एग्जाम्पल लिखेंगे। समटाइम्स नाइट्रोजन गैस फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग
और जो बिजली चमकती है, जब बारिश आती है, बादल गड़गड़ाते हैं तो बिजली चमकती है, जो लाइटनिंग होती है उससे भी नाइट्रोजन गैस फिक्स हो जाती है, मतलब उससे भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनते हैं। नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइटनिंग से भी बनते हैं। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन देखिए नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बने, लेकिन फिर भी ये जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती, 78% है, तो ये कांस्टेंट रहती है, मतलब इनकी इसकी कमी नहीं आती है। यू मे वंडर हाउ, आपको अचंभा होगा या बता सकते हैं कि ये कैसे फिक्स रहती, कांस्टेंट रहती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन नेक्स्ट सेक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये नाइट्रोजन जो है वो कैसे कांस्टेंट रहती है।